सैमसंग के मोबाइल में फ्लैश फाइल आती है, उसके अंदर 4 फाइल आती है, उसका क्या प्रोसेस है और क्या वर्किंग है, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज आपको सैमसंग के फ्लैश फाइल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक A12 की फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको AP, BL, CP, CSE और होम CSE, हर एक फाइल का एक महत्व होता है सैमसंग के फोन में। तो क्या क्या महत्व होता है और क्या क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले AP क्या होता है, BL क्या होता है, CSE क्या होता है, CP क्या होता है, और ये अगर आपके फोन में नहीं होगा या अगर आप इसे फ्लैश नहीं करते हो तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होगा। तो ये समझने के लिए आपको हमें इस फाइल के बारे में एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक स्लाइड ओपन कर देता हूं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो सैमसंग है, सैमसंग के अंदर टोटली 4 फ्लैश फाइल आती है, उसमें क्या क्या फाइल्स होती है और उसके डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहली जो फाइल होती है वो होती है आपकी BL, फिर आती है AP, फिर आती है CP और नेक्स्ट आती है CSE। ये CP को कभी कभी मॉडम भी बुलाया जाता है। तो ये टोटल 4 फाइल्स आपको दिखाई देंगे, BL, AP, CP और CSE। तो सबसे पहली जो फाइल है उसे BL कहा जाता है। BL का मतलब होता है बूट लोडर फाइल, इसका एग्जैक्टली नाम ही है बूट लोडर। दूसरी जो फाइल आती है वो होती है AP। AP का एग्जैक्टली नाम होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ओके। और तीसरी जो फाइल आती है जिसका नाम होता है CP, कोर प्रोसेसिंग, या उसे आप मॉडर्न फाइल भी बोल सकते हो। और चौथी जो फाइल आती है उसको CSE बोलते हैं और उसका एग्जैक्टली नाम होता है कंट्री स्पेसिफिक कोड। ये टोटल 4 फाइल आपके फोन में सैमसंग के फ्लैश के लिए आ जाएगी और एक एक करके आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हो, यहां पे मैंने एक एक फाइल का डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले बूट लोडर फाइल। बूट लोडर फाइल किस लिए होती है, देखो यहां पे लिखा है ऑल द बूट फाइल। ये जो बूट लोडर फाइल होती है ये आपके सैमसंग के फोन को डाउनलोड मोड तक लेके जाने के लिए काम करती है। डाउनलोड मोड मतलब बूटिंग करने के लिए। अगर आपका फोन पूरी तरह से डेड है, जैसे कि अगर आपने रॉन्ग फ्लैश फाइल मारी है और उसके बाद आपका फोन डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट फोन को जिंदा करने के लिए या ऑन करने के लिए आपको ये बूट लोडर फाइल काम में आएगी। तो हम सबसे पहले इस बूट लोडर फाइल में क्या क्या होता है इसे खोल के देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारी बूट लोडर फाइल है। बूट लोडर फाइल में मैं यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नंबर पे बूट लोडर फाइल है। बूट लोडर को फाइल को मैं जैसे टिक करता हूं, मैं इसे 7-zip पे खोलने की कोशिश करता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो बूट लोडर फाइल में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो होती है जो आपके फोन को डाउनलोड मोड तक लेके जाने का काम करती है, और वो होती है यहाँ पे ये आपका S बूट। ये फाइल आपके फोन को डाउनलोड मोड तक लेके जाती है, फर्स्ट बूट तक। और वीमाटा, ये फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फाइल और ये दोनों फाइल आपके फोन को डेड बूट से रिकवरी मतलब आपके डाउनलोड मोड तक लेके जाने का काम करती है। ये 2 फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये दोनों फाइल आपको बूट लोडर के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद दूसरी फाइल आती है एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या आता है, ऑल द सिस्टम एंड रिकवरी फाइल, द सेकंड बूट एंड केजी एप्लीकेशन एंड MDM सिक्योरिटी। मतलब ये आपके फोन को सेकंड बूट तक, मतलब इसके अंदर होती है सिस्टम फाइल या आपकी सुपर फाइल, और इनों के अंदर आपका होता है आपके केजी के एप्लीकेशंस, केजी मतलब नॉक्सॉप एप्लीकेशन, MDM के एप्लीकेशंस होते हैं, और इसके अलावा आपके सिक्योरिटी पार्टीशन भी इसी के अंदर होते हैं। ये आपके फोन को एट सेकेंड बूट तक, मतलब ये आपको फर्स्ट बूट तक लेके जाएगा और आपको ये सेकेंड बूट तक लेके जाने का काम करेगा। मतलब पूरी तरह से फोन को ऑन करने का काम आपका ये सेकेंड वाली फाइल करेगी, और सबसे बड़ी फाइल साइज में यही होती है। हम इसे भी देखते हैं। अब देख सकते हो सबसे बड़ी फाइल आपकी AP है। AP फाइल जो है आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड प्रोसेस ऑलमोस्ट 5 GB के आसपास है। BL फाइल आपकी आप देखो 5 KB की मतलब 5 MB के आसपास है। सबसे बड़ी फाइल इसी के अंदर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लैश फाइल होती है, सिस्टम फाइल, वो अंदर होती है। तो हम इसे खोल के भी देखेंगे। तो इसे हम ओपन करते हैं 7-zip में। देखिए 7-zip में इसको खोलने के बाद आपको
सारे फाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि एस बूट, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एस बूट आपके फर्स्ट बूटिंग के लिए काम करता है, और उसके बाद सेकेंड बूट के लिए बूट इमेज काम में आएगा। उसके बाद आपका वीमाटा, और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फाइल है वो है सुपर। ये आपको सबसे ज्यादा साइज में दिखाई देगी, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3.6 GB। सो ये ऑलमोस्ट बड़ी फाइल है, और इसी के अंदर आपके केजी के और एमडीएम के एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी यहां पे अगर हम सुपर को खोलने की कोशिश करते हैं, देखिए यहां पे मैंने 7-zip में ही इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ये खुलेगा, दिख रहा है आपको, खुलेगा नहीं, ये बाहर आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको खोलने के लिए, मतलब अगर आपको सुपर को खोलना है, इस सुपर को खोलना है, तो आपको गूगल से एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो टूल है, यहां पे मैंने ये टूल डाउनलोड करके रखा हुआ है, LZ4 टूल। सो इससे क्या होता है कि इससे आप किसी भी फोन के सुपर को, सिस्टम को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब किसी भी फोन के अंदर का जो सिस्टम फाइल है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि 7-zip काम करता है वैसे ही। तो उसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए यहां पे सबसे पहले मैं इसे एक न्यू फोल्डर बना देता हूं, ओके कर देता हूं, ओके। सो मैं सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, सब ये एक्सट्रैक्ट होगा तभी मैं इसे पूरी तरह से ओपन कर सकता हूं। सो यहां पे मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए न्यू फोल्डर में मेरी फाइल आ चुकी है, ये सारी की सारी फाइल आ चुकी है, आप दिखाई दे रहा है आपको। सो सबसे पहले मुझे ये फाइल को क्या करना है, सुपर फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। सो उसके लिए मुझे चाहिए LZ4 टूल। सो ये LZ4 टूल है, यहां पे आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सीधा उठाना है, और इस टूल के अंदर ड्रैग कर देना है। ये अभी एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो इस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसके अंदर एग्जैक्टली केजी के एप्लीकेशन है या नहीं है, एमडी के एप्लीकेशन है या नहीं है। तो आपके जितने भी केजी के लॉक्स होते हैं वो सारे लॉक आपके सिस्टम फाइल के अंदर ही होते हैं। देखो अभी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट हो गई आपको दिखाई दे रहा होगा एक और एक फोल्डर बन गया, और एक सुपर का फोल्डर बन गया। सो ये वाला फोल्डर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये मेरा सुपर वाला फोल्डर है। अभी मैं इसे ये मेरा HDXC टूल है, और इस फाइल को मैं यहां पे ड्रैग कर दूंगा। अभी ये फाइल मेरी खुल चुकी है। अभी मैं इसमें सर्च कर देता हूं एंड फाइंड कर दूंगा, और यहां पे मैं जैसे टाइप करता हूं नॉक्स गार्ड, आप देख सकते हो नॉक्स गार्ड वाले एप्लीकेशन, ऑल एंड फाइंड। सो इसके बाद आपको दिखाई देंगे कि इसके अंदर आपके केजी के एप्लीकेशंस है। सो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि ये फाइल के अंदर आपको नॉक्स गार्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हो, देखो नॉक्स गार्ड के इतने सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इसका मतलब है कि ये केजी फाइल है, मतलब इसके अंदर केजी के सारे पार्ट्स अब अवेलेबल है। तो इस थर्ड फाइल जिसका नाम है कोर प्रोसेसिंग, जिसको हम मॉडर्न फाइल भी बोल सकते हैं, तो इसके अंदर आपके नेटवर्क फाइल होती है, या आपके वाईफाई के फाइल होते हैं, या बेसबैंड के फाइल होते हैं। सो नॉर्मली ये नेटवर्क रिलेटेड फाइल होती है जो इसी के अंदर होती है। तो इसे भी हम खोल के देखते हैं। तो ये है हमारी सीपी फाइल। सो हम इसे खोल लेते हैं 7-zip में। आप देख सकते हो दो फाइल है, एक मॉडर्न फाइल है, और आप देख सकते हो मॉडर्न डिबग फाइल है। सो ये जो मॉडर्न फाइल है, ये मॉडर्न फाइल आपके फोन के नेटवर्क लाने के लिए, वाईफाई के लिए यूज की जाती है। लेकिन इसके अंदर जो आपका सिक्योरिटी होता है वो नॉर्मली EFSC, सो जो फाइल होती है EFSC, इसके अंदर आपका सिक्योरिटी होता है। जितने भी आपके सैमसंग के फोन है इसी के अंदर आपके सिक्योरिटी होती है। नॉर्मली एक्सोनोस के अंदर, अगर आपका मीडियाटेक है तो मीडियाटेक के अंदर आपके अलग होते हैं। तो मैं सिक्योरिटी के ऊपर भी एक लेक्चर बनाऊंगा या एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि सिक्योरिटी के ऊपर भी, मतलब कौन से आपको बैकअप लेना है, कौन से बैकअप की जरूरत है, ये फाइल का महत्व क्या है, इस फाइल को खोलने के बाद क्या होता है, ये फाइल जैसे कि MTK में मॉडर्न फाइल होती है, प्रीसेट फाइल होती है, कॉलकॉम में आपके अलग अलग सिक्योरिटी फाइल होती है। तो अगर आपको देखना है, अगर आपको समझना है कि सिक्योरिटी फाइल में एग्जैक्टली कौन से होते हैं और हर एक टेबल वाइज अगर आपको देखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप जीपीटी का मतलब होता है गाइड पार्टीशन टेबल। जस्ट टाइप जीपीटी। अगर आप जीपीटी टाइप करोगे 100 कमेंट्स, मुझे 100 कमेंट्स आ जाते हैं, तो मैं समझ लूंगा कि आप सारे भाई इसको भी सीखने में और इसको समझने में
इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसके ऊपर भी डीप में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके नॉलेज में ग्रोथ होता जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइल होती है वो होती है कंट्री स्पेसिफिकेशन कोड, जिसके अंदर आप देख सकते हो ओल्टीन, कंट्री अनलॉक और केजी अनलॉक। देखिए केजी के भी फाइल इसी के अंदर होते हैं। कुछ फाइल जो होते हैं वो आपके सिस्टम के अंदर होते हैं और कुछ फाइल आपके इस कंट्री लॉक के अंदर होते हैं। अभी कंट्री लॉक का मतलब क्या है, देखो समझो अगर आपके पास कोई दुबई का फोन है और अगर आपके पास कोई आउट ऑफ कंट्री का फोन है और अगर आपको इंडिया में उसको चलाना है तो आपको ये फाइल को रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो उसका एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं कर सकते। तो उससे भी आप कंट्री लॉक खोल सकते हो। तो कंट्री लॉक के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी फाइल कौन सी कंट्री की होती है और किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी इस फाइल को भी हम खोल के दिखाते हैं। यहां पे देखिए ये फाइल है CSC, सो इसे हम खोल देते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर तो कंट्री लॉक होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर और एक फाइल होती है जो आपको जरूरत होती है और वो होती है पिट फाइल। पिट फाइल, सो पिट का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज द पिट? PIT, पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल। ये फाइल आपके सारे पार्टीशन को बनाने का काम करती है। तो अगर आपका MTK है तो उसमें आपको प्रीलोडर लगता है, अगर आपका सैमसंग है तो आपको उसमें पीट लगता है, अगर आपका कॉलकॉम है तो उसमें आपको प्राइमरी GPT लगता है। अलग अलग पार्टीशन के सिवा आपका एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और EMMC का एक स्ट्रक्चर बनाने का काम ये पीट फाइल करती है, जिसी को GPT पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर, देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फाइल्स है ये सारे के सारे फाइल्स आपके कंट्री रिलेटेड फाइल्स यूज किए जाते हैं। तो ये सारे फाइल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसी के अलावा देखो अगर ये फाइल आप मतलब ये जो CSC अगर आप यूज करते हो तो आपका वाइफ डाटा हो जाएगा। वाइफ मतलब आपका पूरा का पूरा डाटा चला जाएगा और एक तरह से नया फोन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और एक फाइल आती है, अगर आप देखोगे यहां पे होम करके, सो इसमें क्या होता है, अगर ये फाइल डालोगे तो आपका यूजर डाटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। तो इसे भी हम खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर इन दोनों में फर्क देखिए, मैं समझा देता हूं। देखिए इसो में पीट फाइल नहीं होती है, सबसे पहली बात। उसके अंदर पीट फाइल होती है, मतलब ओरिजिनल CSC के अंदर पीट फाइल होती है। पीट फाइल को आप सीधा ड्रैग आउट करके बाहर ले सकते हो, ये आपका बाहर आ जाएगा और उसके अंदर पीट आपकी आ जाएगी। सो इसके अंदर आप देखिए पीट फाइल नहीं होती है अभी। इसके अलावा देखिए कैश फाइल है, ऑप्टिक फाइल है, उसके बाद OMBR फाइल है और प्रीसेम फाइल है। तो ये वाली जो फाइल है आप देख सकते हो, ये वाली जो फाइल है OMR, ये फाइल आपके यूजर को पूरी तरह से फॉर्मेट करने का काम करता है। इसमें वो नहीं होती है, ये आपका यूजर डाटा फॉर्मेट नहीं करेगा, ये आपका यूजर डाटा फॉर्मेट कर देगा। बस यही अंतर दोनों के फाइलों में होता है। सो दोस्तों ये जो मैंने PDF बना के रखी हुई है, इस PDF को अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और सिंपली टाइप करना है महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सो महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे तो पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया उसकी भी स्लाइड और अभी के वीडियो जो मैंने बनाया उसकी भी स्लाइड आप डाउनलोड कर देख सकते हो। सो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो मेरा एप्लीकेशन का लोगो इस तरह से आपको दिखाई देगा, महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में आपको ये लोगो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको सिंपली सर्च करना है क्लास प्लस और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और ये आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड पे और ये मिलेगा आपको आईफोन के लिए। सो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो मैंने आपको PDF पे पढ़ाया हुआ है ये PDF आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया है और ये वीडियो भी आपके लिए वैल्यूएबल और इंफॉर्मेशन के लिए ही होगा, आशा करता हूं। सो ऐसे ही आपके लाइक्स और कमेंट की वजह से मैं नए नए कंटेंट्स और नए नए वीडियोस बनाते जाता हूं। ऐसे ही प्यार हमारे ऊपर बनाते रहो दोस्तों। आज के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10 विदानियां एंड गुड बाय।